चलो, तो let us quickly revise today something called as study of sound. Study of sound. Now, फटाफट, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्विकली अपना आराम से हो जाएगा. अब सबसे पहली चीज तो व्हाट इज साउंड. तो अगर मैं बोल रहा हूं तो आवाज कैसे आ रही है, तुम्हारे कानों तक कैसे पहुंच रही है, और पहुंच रही है तो पहुंच रही है, तुमको समझ कैसे आ रहा है कि ये अच्छा, ये तो इनकी आवाज मैंने सुनी रही है पहले भी, तो ये सब चीजें प्रोसेस कैसे होता है. तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये सब अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहली चीज तो बच्चों ये तुमको पता होनी चाहिए, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड दिस साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तुम यहां पर हेलो बोल रहे हो और अमेरिका में कोई इंसान सुन रहा है. अगर फॉर एग्जाम्पल दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं मेरी आवाज पहुंचाऊंगा गोलू तक, गोलू पहुंचाएगा दर्शन तक, ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग लोगों को पहुंचाएंगे. या तो अगर वेव के फॉर्म में तो क्विकली ट्रेवल करेगी. तो साउंड जो ट्रेवल करती है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल करती है. क्योंकि अब रिवीजन के फॉर्म में इसको अपन समझ भी रहे हैं, तो तुमको समझ में आना चाहिए बच्चों, कभी भी साउंड प्रोड्यूस होने से पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वाइब्रेशन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड. तो जैसे ढोल है, ढबक आवाज आएगी, वैसे ही अपने कानों में भी देयर इज डिफरेंट बोन्स एंड ईयर ड्रम्स है, वो वाइब्रेट होना चाहिए. जब वो वाइब्रेट होगा तब भी आवाज आएगी. हर घर में बस एक ही नाम गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा साइंस ही आगे जाके लेगा. ये आवाज ने बोली, तो there is some vibration in your eardrum, because of that it is vibrating and the sound is going ahead. So this is very important concept. Now we have to understand something very interesting here. When I talk about waves, there are two types, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल. उसके अंदर ही जाते हैं. अपन नॉर्मल क्लासिफिकेशन 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं. दो टाइप की वेव होती है, एक तो होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव, एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव. एक होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव. अब समझने की कोशिश करना बहुत इजीली. ये वेव है ना, वाइब्रेट करती है, ऊपर नीचे आगे पीछे जबरदस्त तरीके से वाइब्रेट करती है. अब तुम्हारी बुक में पेज नंबर 128 में प्रॉपर्ली देके रखा है. अभी अगर तुम्हारी वेव जा भी इसी डायरेक्शन में रही है और वाइब्रेट भी इसी डायरेक्शन में कर रही है, अगर तुम्हारी वेव इसी डायरेक्शन में जा रही है और वाइब्रेट भी इसी डायरेक्शन में कर रही है, ओके, इफ बोथ आर पैरेलल, देन इट इज सेड टू बी लॉन्जिट्यूडनल वेव. लेकिन तुम्हारी वेव वाइब्रेट ऊपर नीचे जा सीधी रही है, तुम्हारी वेव जा सीधी रही है लेकिन वाइब्रेट करिए ऊपर नीचे. तो समझने की ट्राई करना, प्रोपोगेशन सीधा है, प्रोपोगेशन सीधा है, लेकिन ये जो जा, प्रोपोगेशन मतलब क्या, जा किधर रही है, तो वेव जा रही है सीधा है दोनों भी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट नहीं हो रहा है, लॉन्जिट्यूडनल में पैरेलल वाइब्रेट हो रहा है इसके. लेकिन ट्रांसवर्स में क्या होता है, जा सीधा रही है लेकिन वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है. ठीक है, यहां हूं कोई मुझे जंगली कहे, कोई मुझे कहता रहे, तो सीधा सीधा रहा है लेकिन ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है. तो दो टाइप के तुम्हारी वेव होता है बच्चों. चीज हमेशा याद रखना, समझे, लाउड स्पीकर है, ये लाउड स्पीकर है, म्यूजिक बजेगा लाउड तो आंटी पुलिस बुला देगी, ऐसा कुछ गाना बज रहा है. तो बच्चों हमेशा की याद रखना, हवा में कुछ तो भी झंझनाहट होती है, हवा में कुछ तो भी झंझनाहट होती है, सनसनाहट होती है. तो एयर मॉलिक्यूल्स खतरनाक तरीके से वाइब्रेट करते हैं. ढोल बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, इतने खतरनाक तरीके से वाइब्रेट होता है. आई डोंट नो डीजे में कितने लोगों ने सुना है, वो जाली की जाली ऐसे वो हो जाती है पूरी. कैसी होती है वो बच्चों, क्या होता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हेनेवर देयर इज साउंड प्रोड्यूस्ड और व्हेनेवर देयर इज वाइब्रेशंस, चलो, तो लाउड स्पीकर है बच्चों, तो होगा क्या बच्चों, एयर होती है. तो इसके बाजू में जो एयर होगी ना बच्चों, अगर मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक होंगे, पास आओ दूरियां मिटाओ, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे. फिर यहाँ पर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, वापस मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे. समझ रहे हो, ज्यादा कम
ज्यादा कम, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी मतलब क्या? घनापन, कितना घना है, कितने पास है, कितने चिपक रहे हैं। तो जब जहाँ पर ढोल बजा रहा हूं मैं, जहाँ पर ढोल बज रहा है, उस एरिया में नजदीक में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे। ओके, और मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। उसके बाजू में मॉलिक्यूल्स कम होंगे, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। ये भी कॉम्प्रेशन है। उसके बाद कम, रेयरफेक्शन, ज्यादा, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन। समझ में आ गया? यही होता रहता है। एंड यही वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। जो साउंड वेव होती है ना बच्चों, साउंड वेव, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। मतलब जहां भी सीधी रही है और वाइब्रेट उसी पोजीशन में करे, मीन पोजीशन पे। समझ रहे हो? जहां सीधी रही है और वाइब्रेट भी ऐसे ही कर रही है, मीन पोजीशन पे। ओके, सो दिस इज द प्रोपोगेशन, दिस इज द वे इट गोज। Okay, so I hope it is clear. Everybody, very simple till here. Now there are different terms that you should know. Since this is a very short revision class, but there are different terms that you should know. The very first is, when you plot a graph, this is compression, ज़्यादा density, ज़्यादा ना, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction. तो बच्चों between two compression और between two rarefaction एक distance होता है, उसको बोलते हैं wave length. क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। तो सिंबल होता है लैम्बडा। क्या होता है? लैम्बडा। सो वेवलेंथ मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्रेशंस और डिफरेंस बिटवीन टू रेयरफेक्शन, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। सुनो सुनो, यहाँ पर डिफरेंस क्या था? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। उसमें क्या होता है बच्चों? यहाँ पर वेव और यहाँ पर वेव। देखो, एम्पलीट्यूड मतलब क्या? मीन पोजीशन से तुम्हारी जो दिख रही है एक्सिस, यहाँ से डिस्टेंस कितना है मीन पोजीशन से, सेंट्रल पोजीशन से। तो ये ज्यादा होगी तो ज्यादा आवाज आएगी। तो तुम्हारे बुक में दिख रहेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी, इसको एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी। अब यहाँ पर क्या होगा? जोर से चिल्लाओगे तो ये वेव मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आएगी, कम चिल्लाओगे तो छोटा होगा। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा चिल्ला से ज्यादा आवाज आ रही है बच्चों। उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? ये कान है तुम्हारे, तो एक सेकंड में कितने वेव आ रहे हैं? एक सेकंड में यहाँ पर कितने वेव आ रहे हैं? अगर एक सेकंड में बच्चों अगर 5 वेव आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में 15 वेव आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 15 हर्ट्ज। तो एक सेकंड में कितने वेव आ रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? एवरीबडी क्लियर? सो टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है? एक वेव को, यार पहले तो फ्रीक्वेंसी समझो, एक सेकंड में कितने वेव आ रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और एक वेव को जाने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। तो ये सब टर्म्स तुमको पता होने चाहिए एज रिविजन में। नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड। नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है? तो वेरी सिंपल, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर स्ट्रेट लाइन में कोई वेव जा रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे ना, सीधा ही जा रहा है। तो अब बताओ ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इंसान को कितना खर्चना चाहिए जितना उसका पैसा है? तुम्हारी हाइट कितनी है तुम मेजर कर सकते हो। वैसे एक वेव कितना ट्रेवल कर सकता है? जितना उसका वेवलेंथ होगा, जितना उसका वेवलेंथ होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेवलेंथ अपॉन टाइम। क्या है? कैपिटल टाइम पीरियड, कितना टाइम लग रहा है। अब एक चीज याद रखना, 1/t इज ऑलवेज इक्वल टू n। 1/t इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। एक वेव को जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू 1/t लिख सकता हूँ। और 1/t क्या है? n है। तो वेलोसिटी क्या आ गया? वेवलेंथ इंटू n। समझ गया? तो वेलोसिटी क्या मिला अपने को? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। याद रहेगा बेटा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? जितना उसका वेवलेंथ होगा। और टाइम मतलब क्या? टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड लग रहा है उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। तो लैम्डा इंटू 1/t। 1/t क्या है? n। n क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो 1/t का मैंने क्या पुट कर दिया? n पुट कर दिया। तो वेलोसिटी क्या मिल गया मेरे को? वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। आई होप इट इज क्लियर। ओके, साउंड में हमेशा इट इज मोर देन सॉलिड वेट इज मोर देन लिक्विड देन इट इज इन गैस। साउंड जो ट्रेवल करती है,
है ना, तुम एक पटक के देखो एक सॉलिड पार्टिकल को, ज्यादा आवाज आएगी उसमें से। फिर तुम्हारी बुक में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, टी क्या है, टेम्परेचर है, ये क्या सिंबल, डेंसिटी है, और एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो दिस कैन कम इन योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, दिस कैन कम इन योर ऑब्जेक्टिव। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, गरम करो गरम करो गरम करो, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ओके, और डेंसिटी बढ़ाओ, वेलोसिटी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओ, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ओके, नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ साउंड। तुम्हारा जो साउंड है बच्चों, वो 3 टाइप का होता है। आई डोंट नो तुमने सुना है कि नहीं सुना है। एक तो बच्चों पहले बात तो तुमको समझना पड़ेगा फॉर ह्यूमन बीइंग ऑडिबल रेंज कितना होता है। 20 to 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी, इतना तुम सुन सकते हो आइडियली। लेकिन अगर मैं तुमको सुना दूं दिस इज 20 हर्ट्ज, मैंने एक ऐप पे प्ले कर रखा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। अब 21 किया मैंने, 22 किया, अभी तक सुनाई नहीं दे रहा होगा। 86 हर्ट्ज है। तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। दिस इज अ रेंज, 20 to 20,000 हर्ट्ज इज द रेंज, कि इतने के बीच में सुनाई देना चाहिए। बच्चे, छोटे बच्चों को सुनाई दे सकता है इतने हर्ट्ज में भी, ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, सो अब मैं और बढ़ा देता हूँ। अब आई गेस तुम लोग को सुनाई दे रहा होगा, है ना। अब और अच्छे से सुना दो, अब सुनाई दे रहा होगा। दिस इज अराउंड 1000 हर्ट्ज, अब सुनाई दे रहा होगा, राइट। एवरीबडी कैन लिसन। 5750 हर्ट्ज सुनाई दे रहा होगा, अब नहीं सुनाई दे रहा है। ये 18,000 हर्ट्ज है। आइडियली सुनाई देना चाहिए क्योंकि 20 से 20,000 तक है तुम्हारा, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि कैपेसिटी ह्यूमन ईयर की इतनी नहीं होती। शायद कोई लोग सुन सकते हो। सो आइडियली 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए, लेकिन सबके बीच में नहीं होता। ठीक है, कितने लोगों को सुनाई। तो आइडियली दिस इज ऑडिबल रेंज, इतना अपने को सुनना चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने फ्रीक्वेंसी जनरेटर में बताया हुआ, ठीक है, कि तुम लोगों को देखो कुछ कुछ आवाज तुम लोगों को आ सकती है। ओके, सम वॉइसेस यू कैन हियर, दैट इज फॉर श्योर। These sounds you can hear, but there are ranges which you can hear. Okay, ऑडिबल रेंज 20 से 20,000 बोला, मतलब ऐसा नहीं कि उतना ही तुमको सुनाई देना चाहिए। कभी कभी तुमको 20 तो सुनाई नहीं दिया, तुमको 100 तक भी सुनाई नहीं दिया, तुमको 18 तक भी सुनाई नहीं दिया, तो एक रेंज है ये वाला। नाउ बिलो 20 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो तुम्हारी बुक में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नथिंग बट इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड एंड अबाउ 20 to 20,000 ऑडिबल है ह्यूमन के लिए। उसके बिलो अगर गए तो मन सुन ही नहीं सकता। It is 20 hertz. It is called infrasound. Okay, and about 20,000 hertz, it is called ultrasonic sound. Ultrasound और ultrasonic 20,000 के ऊपर, 20 के नीचे इंफ्रा, 20,000 के ऊपर अल्ट्रा, 20 के नीचे इंफ्रा, 20,000 के ऊपर अल्ट्रा। You have to keep this in mind. ओके, सो इंफ्रा हो गया, अल्ट्रा हो गया। अब एग्जांपल तुम लोग सुन सकते हो, जो पेंडुलम, अगर एक पेंडुलम है तुमने ऐसा रखा है, वो वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, उसका भी हर्ट्ज से कम होगा। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है। ओके, तुम्हारी बुक में जो एग्जांपल देके रखे हैं, अभी अर्थ के इंटीरियर पे अर्थक्वेक चलते रहता है, अपने को सुना नहीं देता, लेकिन कोई कोई एनिमल्स को सुना दे सकता है उतनी कम फ्रीक्वेंसी भी। इसके लिए वो थोड़ा हाव भाव दिखाते हैं, इसीलिए इट्स अ रिसर्च फील्ड कि कैसे एनिमल्स को शायद अर्थक्वेक का पहले ही पता या अंदाजा लग सकता है। अगर ऐसा हो गया तो एक बहुत खतरनाक चीज यहाँ पर जो है साइंस प्रूव करेगा। ओके, सो लेट्स सी इन द फ्यूचर व्हाट हैपेंस। अभी तक तो हमको पता नहीं है। ओके, तो चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज, इंसेक्ट्स वगैरह 25,000 हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं। तो कल एक बच्चा पकड़ के लेकर आना, उसको सुनाएंगे, उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है अपन पता कर लेंगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारी बुक में पेज नंबर 131 पे इंपॉर्टेंस दिया है यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, तो अल्ट्रासोनिक साउंड को कम्युनिकेशन करने के लिए काम आता है, वो प्लास्टिक सर्फेस को ज्वाइन करने के लिए काम आता है, सोनोग्राफी निकालने के लिए काम आता है। कि भाई पहले जमाने में लोग यूज करते थे सोनोग्राफी वगैरह में अल्ट्रासोनिक साउंड, अभी भी यूज करते ही है। तो कोई भी साथ में से कोई भी 4 पॉइंट तुम लोग पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, हाँ, साथ में से कोई भी 4 पॉइंट तुम लोग पढ़ सकते हो। सो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एको। सुनो 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 सुनो, कभी हुआ ऐसा, कभी माउंटेन में गए होंगे, तो एको मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड। एको इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ साउंड।
वे किधर होता है, माउंटेन्स पे होता है, वो फिल्मों में दिखाते ना, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ऐसा करते लोग, बराबर कि नहीं? ओके, सो एको ऐसे नहीं होता है घर में बोले ए सुनो तो बार बार नहीं आने वाला, एको की कंडीशन है कुछ, बराबर कि नहीं? दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, यहाँ से आवाज आ रही है और यहाँ पर कोई टकरा रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में होना चाहिए 17.2 मीटर, तभी एको होगा। दूसरा, अगर कोई साउंड जा रहा है, साउंड वेव गया टकरा के वापस आया, दूसरा जो साउंड वेव है ना वो 0.1 सेकंड के बाद में आना चाहिए। अगर उसके पहले चला गया तो ब्रेक लगेगा, दोनों साउंड एक ही है। मैंने क्या बताता हूँ, जो भी साउंड तुम्हारी जा रही है, एक वेव जा रही है समझो, एक जा रही है, टकरा रही है, टकरा के वापस आ रही है, तो दूसरी जो साउंड वेव है ये पहली चली गई, दूसरी जा रही है, तो दूसरी साउंड वेव 0.1 सेकंड के बाद में जानी चाहिए। उसके पहले चली गई तो ब्रेक लगेगा, दोनों साउंड एक ही है, तुमको एको सुनाई नहीं देगा। ओके, सो मिनिमम डिस्टेंस है 17.2 मीटर एंड 0.1 सेकंड के बाद में दूसरी साउंड वेव जानी चाहिए, so that is the condition. ओके, फिर रिवर्बरेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे तुम ऑडिटोरियम में बैठे हो, और ये जो अगर एरिया है ये कवर्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर साउंड रिफ्लेक्ट होगी और गंदी क्वालिटी की साउंड आएगी, मैं हूँ जियान, तो ऐसी गंदी क्वालिटी की साउंड आवाज आएगी, ठीक है, तो ऐसे जाएगी, टकराएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, एक ही जगह पे रिफ्लेक्ट होगी। ओके, पहले सिनेमा घरों में जब घर बजते थे तो लोगों को नॉलेज नहीं था, तो साउंड रिपीट होती थी बार बार, उनको लगता था क्या हो रहा है, पिक्चर गंदी है, उनको मालूम ही नहीं था ये साउंड गंदा है, ठीक है, तो घर अच्छे है, दाग अच्छे है, ठीक है। ओके, एनीवेज दिस इज रिवर्बरेशन। नेक्स्ट टेक्निक इज सोनार। क्वेश्चन ये, टाइटैनिक डूबी क्यों? टाइटैनिक डूबी क्योंकि बहुत सारे रीजन थे, वन ऑफ द रीजन वाज टाइटैनिक में सोनार नहीं था, ठीक है। सोनार मतलब क्या, चांदी वाला, सोने चांदी वाला नहीं, ठीक है। सोनार का मतलब क्या, आई विल लेट यू नो। तो सोनार का फुल फॉर्म है बच्चों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो होता क्या है, एक काम करता हूँ, मैं एक शिप बनाता हूँ, यहाँ पर रिवर बेड है, रिफाइनर रिवर का, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर है ना, मेरे को करना क्या है बेसिकली, अंदर कोई भी चीज पड़ी है और कोई चीज कितनी गहरी है वो मुझे पता करना है, तो ये मैं सोनार से पता कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ट्रांसमीटर रखता हूँ, एक रिसीवर रखता हूँ। ट्रांसमीटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रांसमिट करता है, और रिसीवर क्या करता है, वो ले लेता है। तो ये क्या तुम्हारा ट्रांसमीटर है, क्या है, ट्रांसमीटर, एंड दिस इज अ रिसीवर। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, तो हम कौन सी साउंड वेव का यूज करेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड का। बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बाबा, तो ये ट्रांसमिट कर रहा है अल्ट्रासोनिक साउंड, ये टकरा रहा है, टकरा के वापस आ रहा है, तो ऑब्वियसली टकरा के जो, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इनटू टाइम। सी में एक सी है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको नोन वैल्यू इंटरनेट से निकाल दो, तुमको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, कुछ भी एक नोन वैल्यू होगी उसकी, तो भी तो तुमको पता है ऑलरेडी, और टाइम तो ऑब्वियसली ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक साउंड जाएगी, वापस आएगी, तो टाइम तो मालूम पड़ जाएगा। तो अगर वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो क्या डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। तो डी क्या है, v इंटू टी, तो वेलोसिटी तो पता है अपने को, गूगल से निकाल लो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर कितना होता है, तो तुमको मिल सकता है। और टाइम जा रहा है आ रहा है मालूम तो पड़ेगा ना भाई, बालाजी दूर से घर पे गया, घर पे से वापस इधर आया, तो टाइम कितना है तो मालूम तो पड़ेगा। तो बाय दिस वी कैन कम टू नो डिस्टेंस कोई चीज कितनी गहरी है, कि तुमको, अब फॉर एग्जांपल किसी को तुम लोगों को बोल दिया कि मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकता, तुमसे मैं प्यार नहीं करती, क्या तो भाई दोस्ती खत्म, तुम क्या बोलोगे, अब मेरी जिंदगी में कुछ बचने का रहा नहीं है। अब तो तुम क्या करोगे, डुबकी लेने की कोशिश करोगे, भाई करना मत, जिंदगी बहुत गलत बात है, डुबकी लेने की कोशिश करोगे और तुमको मालूम है कि भाई बहुत गहरा है, तो तुम नहीं जाओगे, अंदर से तुम भट्टू हो, ये तो मालूम पड़ा अंदर खाली 500 सेंटीमीटर ही है, मैं जा सकता हूँ, तुम चले जाओगे। तो सोनार टेक्निक का इसके लिए भी यूज कर सकते हो, मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं करना कभी, ठीक है, गलत बात है। मेन एप्लीकेशन क्या सोनार का, देखो टाइटैनिक चल रही थी चल रही थी चल रही थी चल रही थी चल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, टाइटैनिक सबसे बढ़िया थी, बेस्ट थी, लेकिन उसका सोनार नहीं था, तो उसको पता नहीं था कि आगे आइसबर्ग आ रहा है, उसको पता नहीं था आइसबर्ग आ रहा है, तो चलाते गया, बाद में रोका भी, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसने रोका रोका रोका, लेकिन रोके ना रुके नैना तेरी और तो मुझे रहना, तो रोका लेकिन रुका नहीं, वैसे गाड़ी चलती रहती बराबर की नहीं, तो रुकनी चाहिए आइडियली वो, लेकिन नहीं रुकती, क्यों नहीं रुकती, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, जो चीज चलेगी वो चलती रहेगी, जो चीज रुकी हुई रुकी रहेगी, बराबर की नहीं, इसलिए वो रुकी नहीं। एनीवेज बहुत फालतू डिस्कशन कर लिया। मेन आइडिया क्या है, सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है, रिसीवर रिसीव करता है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, उससे अपने को मालूम पड़ जाएगा कितनी चीज कितनी गहरी है, अंदर कोई वैली वैली है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, है ना, डर वर है कि नहीं कुछ, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों सोनोग्राफी।
एक जमाना ऐसा था कि लड़का है लड़की है ऐसे मालूम पड़ जाता था और लोग निकालते भी थे कि अंदर लड़का है कि लड़की है फीटस में, तो सोनोग्राफी टेक्निक से निकाल देते। अल्ट्रासोनिक साउंड भी भेजते थे वो लोग। देखो क्या करते थे, सिंपल है, उनके प्रोब होता था और जेल होता था। प्रोब से क्या करते थे, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भेजते थे वो लोग अंदर, तो बहुत सारे ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होकर वो वापस प्रोब के उधर आता था और कंप्यूटर स्क्रीन में उसको लगा देते थे। अपन जेल लगाते थे सो दैट थोड़ा भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेस्ट ना हो। बढ़िया से जेल लगा दिया, मालिश वालिश कर दी जेल से, फिर प्रोब से अल्ट्रासोनिक साउंड भेज दिया, इंटरनल ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होएगा, वापस आएगा, स्क्रीन पे दिखेगा, तो मालूम पड़ सकता था कि वो लड़का है या लड़की है। गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है, लेकिन इसका ये काम बहुत गलत है, क्योंकि लड़की होती थी तो उसको मार दिया जाता था बच्चों। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर फिर भी ये चीज़ करते थे, बहुत सारे क्लिनिक्स वगैरह में होती थी फिर भी चीज़ें कि बिना बोले बिना करे लोगों को वो लोग चेक करते थे, तो बहुत सारे स्कैंडल्स में भी फंसे हैं, बहुत सारा क्राइम पेट्रोल में भी मैंने बहुत 1-2 बार देखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अभी उन्होंने ऐसे उसको बैन कर दिया है, लेकिन एक्चुअल काम क्या सोनोग्राफी का, आई डोंट नो कितने लोगों ने सोनोग्राफी करवा रखी है कभी। कुछ स्टमक में पेन है या इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रही है, तो देयर सोनोग्राफी हमको इमेजेस मिल सकती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एक्चुअली लुकिंग कि बाबा क्या है अंदर क्या है। तो ऑल दिस सोनोग्राफी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट की कंडीशन के, हार्ट अटैक के बाद, है ना, हार्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है, रिसर्च वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टेक्निक है क्योंकि पेनलेस है, ये पेन नहीं होता, सस्ता भी है ना। लेकिन एक दिन पहले बहुत पानी पीने जाना पड़ता है, खाना वाना नहीं खाने के लिए ना बोलते, तो ये सब चीजें डॉक्टर आपको बताता है करने के लिए। सोनोग्राफी क्लियर बच्चा। योर ह्यूमन ईयर, तुम्हारा ह्यूमन ईयर 3 टाइप के ऐसे है, एक तो आउटर ईयर, तो मिडल, एक तो इनर। आउटर ईयर में पिन्ना है तुम्हारा, वो साउंड को कलेक्ट करेगा। मिडिल ईयर में तुम्हारा क्या, ईयर ड्रम है, तो क्या होगा, जैसे साउंड आएगा तो वाइब्रेट करेगा। और इनर ईयर में तुम्हारा कॉक्लिया है, वो तुम्हारा जो भी साउंड है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ऑडिटरी नर्व होती है ब्रेन में, उसके ऊपर जाएगा और तुमको वो साउंड समझ आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से पूरा चैप्टर का अपने क्विकली एक बार अपने इसको देख लिया।